आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज का टॉपिक हमारा है वोल्टेज लो रहने पर क्या बिजली बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा बिजली बिल बढ़ता है वोल्टेज लो रहने पर या फिर घटता है, ये हम लोग को आज देखना है। अगर वोल्टेज बढ़ने पर क्या हमारा बिजली बिल जो है बिल वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसी चीज़ का आज हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है वो क्या मेजर करता है। आखिर हमारा बिजली मीटर जो होता है जिसको एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, वो एक्चुअली जो मापता है, देखिए यहाँ पर लिखा है KWH, यानी KWH जिसको बोलते हैं किलो वाट आवर। वाट मतलब आप लोग जानते ही हैं कि हमारे घर में जो भी डिवाइस लगा हो, फैन लगा है, बल्ब लगा है, मोटर लगा है, सबका एक कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर कंजम्पशन, मतलब कैपेसिटी यानी उसका जो पावर है, तो उसी को हम लोग वाट में मापते हैं। जैसे हमारे घर में फैन है रहता है 70 वाट का अप्रोक्स रहता है। बल्ब मान लीजिए आजकल देखते होंगे आप लोग 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, इस तरह का बल्ब देखते होंगे, LED बल्ब। मोटर भी आप लोग HP में सुनेंगे। HP मतलब ये ब्रिटिश मॉडल है, लेकिन अभी हम लोग मान लेते जैसे 1000 वाट का मोटर हो गया, 1 किलो वाट का बोलते हैं, एक 1 KW जिसको बोलते हैं 1000 वाट। ठीक है, इस तरह का आप लोग मोटर देखते होंगे। तो उसी के आधार पर ये मापता है। H मतलब आवर, मतलब घंटा, यानी कोई भी मटेरियल 1 किलो वाट का अगर मटेरियल है, कोई भी मतलब डिवाइस है, वो 1 घंटा तक चलता है तो उसको हम लोग 1 KWH बोलेंगे, और इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में एक मोटर है, वो 1000 वाट का है। ठीक है, तो 1000 वाट, ठीक है, उसको मान लीजिए 1 घंटा के लिए चलता है, तो गुणा 1, तो क्या हो गया 1000 मतलब 1 किलो लिख सकते हैं, 1 KWH, इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। अगर 5 घंटा तक चलता है तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और 5000 वाट आवर हो गया तो मतलब 5 किलो वाट आवर हो गया, तो इसी को हम लोग 5 यूनिट बोलेंगे। इस तरह पर बिजली मेजरमेंट करता है। अब हम लोग टॉपिक पर सीधे चलते हैं कि वोल्टेज लो रहने पर क्या बिजली बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वोल्टेज, वो लगभग 220 या 230 से अप्रोक्स रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए वोल्टेज डिक्रीज होकर 180 आ रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे घर में जो बिजली बिल मीटर पर। ठीक है, क्या बिजली बिल कम आएगा। देखिए एक्चुअली वोल्टेज कम रहने पर जो भी डिवाइस हमारे घर में लगा, मान लीजिए फैन ही लगा है, तो पावर कम तो कंज्यूम करेगा, जिसके कारण हमारा बिजली बिल कम आएगा। लेकिन क्या इस पावर फैक्टर की वजह से बिजली बिल कम आएगा, ये हमको देखना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग देख लिए कि जो बिजली बिल KWH में मापा जाता है, जिसको हम लोग के मतलब 1000 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे घर में एक मोटर लगा हुआ है जो 1000 वाट का है। ठीक है, दोनों कंडीशन में निकाल के देखते हैं, एक 220 वोल्ट में, 180 वोल्ट में। ठीक है, तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे घर में जो हमारा बिजली बिल का मीटर है उस पर। उसे जानने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो भी वाट निकालते हैं, किसी चीज़ का कैपेसिटी निकालते हैं किसी भी डिवाइस का, तो क्या होता है वोल्टेज गुना करंट होता है। ठीक है, एक्चुअली होता है इसका ये फार्मूला है, वोल्टेज गुना करंट। देखिए दोनों स्थिति में हम करंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। वोल्टेज 220 माने एक्यूरेट रहने पर और कम रहने पर। ठीक है, तो वाटेज मेरे 1000 वाट का मान लीजिए मोटर है, तो 1000, देखिए W बराबर क्या होता है V गुना है, V मान लीजिए 220 है, 220 गुना I, तो I कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1000/220, अप्रोक्स आपका 4.54 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह इसको जब 180 का कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5.55, यानी 1 एम्पियर का डिफरेंस दोनों में आ जाएगा। तो क्या ये करंट चेंज होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा बिजली बिल पर, क्या बिजली बिल हमारा कम आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, करंट चेंज होने पर आपको कोई बिजली बिल पर कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब हमारा दो करंट निकला है, एक 4.54 और दूसरा निकला है 5.55। ठीक है, अब दोनों का वाटेज और घंटा निकाल के हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितना वोल्टेज था, 220 वोल्ट, और यहाँ 180 वोल्ट। ठीक है, और ये मान लीजिए दोनों 5 घंटा के लिए चल रहा है मोटर, तो कितना कितना वाटेज दोनों कंज्यूम करेगा, देखें कितना यूनिट। तो क्या हो जाता है, यूनिट बराबर क्या होता है, तो V इंटू आई, तो एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाट गुने घंटा। ठीक है, वाट यहाँ पर हमारा नहीं है तो क्या लिखेंगे, वाट के बदले क्या लिखेंगे, V गुना आई गुना W लिख देंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे
तो भी मेरा कितना है 220 एक कंडीशन में, ठीक है। आई कितना है 4.54 और हम कितना घंटा चला रहे हैं 5 घंटा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना अप्रोक्स आएगा वो देखते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। आ जाता है मेरा 4994 इतना वाट आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। सेम इसी फार्मूला में इसको बैठा देंगे, भी और आई के जगह चेंज कर देंगे, तो इसको कैलकुलेशन करने पर हमारा आता है 4995। अब दोनों को मिला के देखते हैं हम। देखिए 220 वोल्ट की जगह 4994 आ रहा है और ये 4995 अप्रोक्स सेम है। इसको हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से भगा दे देंगे तो कितना 4.994 kWh, यानी लगभग 5 यूनिट के बराबर होगा। ये भी उतना ही होगा 4.995 kWh, यानी 4.9 वाट, ये 4.9 वाट, ठीक है। तो अप्रोक्स सेम ही है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि वोल्टेज अप या डाउन रहने पर हमारा बिजली बिल कम या ज़्यादा आएगा। वो पावर कंजम्पशन सेम होगा, लेकिन अगर वोल्टेज लो रहने पर हमारा जो डिवाइस है वो नहीं चल रहा है सही से, तब हमारा बिजली बिल कम आ सकता है। लेकिन कहे कि एनर्जी मीटर पर कोई प्रभाव पड़े कि हम बिजली बिल वोल्टेज डाउन कर ले तो हमारा बिजली बिल कम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।